जय जोहर संगवारी हो। मैं नवीन और आप मन देखत हो न्यूज़ 36 के हमार खास कार्यक्रम दिन भर के जबर खबर। दिन भर के जबर खबर में हमन बात करथन सिर्फ छत्तीसगढ़ के वो खबर जो आज दिन भर सुर्खी बने रही से, जेकर जिला लेके गलियारा में चर्चा रही से। तो सबले पहली बात करबो विधानसभा में बजट सत्र चलत है। तो आज जैसे ही विधानसभा में शून्यकाल के चलिस दौर चलिस तो विपक्ष महात्मा गांधी जी के मूर्ति के स्थापना के भ्रष्टाचार के आरोप लगाइस। विपक्ष सदन में स्थगन प्रस्ताव लाइस। ये मामला लेके विपक्ष कहिस कि सारे काम ला रोक के ये मामला में चर्चा के मांग करिस। आसंदी ले बृजमोहन अग्रवाल आरोप लगा के मंत्रालय में गांधी जी के जो मूर्ति स्थापित करे गए वो पुराना मूर्ति है। पुराना मूर्ति के अनावरण मुख्यमंत्री ले करा दे गए है, ऐसे बृजमोहन अग्रवाल आरोप लगाई। ये मामला में भारी भ्रष्टाचार हो है, ऐसे कहिस बृजमोहन अग्रवाल सदन में। सरकार ये मामला में 2 विभागीय अधिकारी ला नोटिस जारी करे है। सदन के काम रोक के ए विषय में चर्चा कराए के मांग पुरजोर से रखिस बृजमोहन अग्रवाल। ओकरे साथ देते हुए अजय चंद्राकर कहिस कि मंत्रालय में स्थापित गांधी जी के मूर्ति में जो भ्रष्टाचार के बात आहे एकर से दुर्भाग्यजनक और कुछ नहीं हो सके। जिन कलाकार मन वो मूर्ति ला बना है ओकर भुगतान तक नहीं हुए है, ऐसे अजय चंद्राकर सदन में बताई। अब कर्मचारी मन ला नोटिस दे जाते जबकि एकर बर वरिष्ठ अधिकारी मन दोषी है। अजय चंद्राकर के कहना रही कि सरकार लहर बना के पैसा कमाने वाला सरकार है। ये मान लिया जाए कि शासन संवेदनशीलता मर चुके हैं, ऐसे आरोप लगाई अजय चंद्राकर। तो जो महात्मा गांधी के मूर्ति है जो स्थापित करे गए सदन में तेला लेके आज सदन गरम रही से बृजमोहन अग्रवाल कही कि में चर्चा करे जाए, सब काम रोक के चर्चा करे जाए। ये बहुत गंभीर मामला है। जो पुराना मूर्ति स्थापित कर दे गई से में भ्रष्टाचार हो है, बहुत बड़े भ्रष्टाचार हो है, जेकर जांच कराना चाहिए। 2 अधिकारी ला नोटिस दिए गए है। ओकर बाद अजय चंद्राकर के भी कड़ा तेवर हमला देखे ला मिली। तो बृजमोहन अग्रवाल ये मांग रखी सदन में कि गांधी जी के जो पुराना मूर्ति मामला है जो भ्रष्टाचार हो है तेला लेके चर्चा करा जाए। आगू बात करबो सदन के ही। तो सदन में शेष लेके आज फिर हंगामा मची। जो हम कल भी देखे रहे सदन में, कल भी जो दारू पर शेष लगा गई से कोरोना काल लेके तेला लेके आज फिर हंगामा हुई। तो बता दें कि बजट सत्र के विभागीय चर्चा के आज दूसरा दिन है, जेमा भाजपा विधायक उद्दल मन महालेखाकार छत्तीसगढ़ के महालेखाकार है तेला चिट्ठी लिख के शराब ऊपर शेष जो लगाए गए हैं तेला लेके चिट्ठी लिखी कि एक जांच करे जाए। कोरोना संक्रमण गोठान शुल्क के दुरुपयोग के आरोप लगाई राज्य सरकार ऊपर विपक्षी दल मन। मैं बता दो कि जो विधायक दल मन 21 जनवरी 2021 तक स्वास्थ्य विभाग के शेष राशि नहीं रहे के शिकायत करे, जो लिखित में महालेखाकार ने शिकायत करे है वहाँ कहे है कि शेष के राशि के दुरुपयोग हुआ थे। एक जल्द से जल्द एक संज्ञान में लेके कार्रवाई करे जाए। बता दें कि भाजपा विधायक दल विधानसभा ले पैदल नारेबाजी करते हुए महालेखाकार ऑफिस पहुंची और वहाँ महालेखाकार ला चिट्ठी सौंपी। तो आज ले नवा रायपुर में रोड क्रिकेट सेफ्टी टूर्नामेंट के आगाज हो गए हैं। हम जब तक आप खबर पढ़ा तब तक मुख्यमंत्री वहां उद्घाटन कर चुके हैं, मैच चालू हो गए हैं। तो बता दें एक बार मैच ला लेके जो अच्छा बात यह है कि जो मैच हो ही स्टेडियम के पास जो पार्किंग के कमाई के है वो ग्राम पंचायत मन ला सौंपे गए है। ग्राम पंचायत मन एक पार्किंग के व्यवस्था देखी पहली का होता है इसके निजी हाथ में दे जात रही से। अब क्रिकेट आयोजन के प्रबंधन के नवा प्रस्ताव में जब भी गाड़ी पार्किंग स्थल पहुंची ओकर शुल्क ग्राम पंचायत के सदस्य मन वसूल कर ही। NRD के ओर से गाड़ी के लिए शुल्क निर्धारित करे गए हैं, 20 रुपया शुल्क रखे गए हैं। मैं बता दूं कि दर्शक क्षमता स्टेडियम का 65,000 है, मगर कोरोना काल के देखते हुए थोड़ा सा कम करे गए हैं। तब बोले रोज जो टूर्नामेंट होगी तो कम से कम 20 से 22,000 वाहन आए के संभावना जताया गया है। ऐसा में क्रिकेट लीग के ग्राम पंचायत के खाता में अच्छा राशि जमा हो सकता है। पाछू आने वाला 15 दिन पूरा मैच चली तो हर दिन लगभग 3 लाख रुपए ये पार्किंग शुल्क ग्राम पंचायत मतलब मिली। क्रिकेट लीग टूर्नामेंट पार्किंग के व्यवस्था जिम्मेदारी जिन ग्राम पंचायत दे गए तेन सेंध ग्राम पंचायत, पालौद ग्राम पंचायत, नवा गांव ग्राम पंचायत,
और परसदा ग्राम पंचायत। तो बता दो कि जो ग्राम पंचायत मन भरे जो NRDA कतिले सुविधा भी मुहैया कराए गए है। लाउड स्पीकर वहाँ लगाए गए हैं जहाँ पार्किंग स्थल है, फोकस लाइट के व्यवस्था करे गए है। स्टेडियम आए हुए दर्शक मतलब रात में कोई अंधेरा में परेशानी न हो, एक बार जो रोड में है अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं। एक दिन में 3 लाख से ज़्यादा पार्किंग के कीमत आए तो जैसे हम बताएं कि तकरीबन 20 से 22,000 जो वाहन रोज आही स्टेडियम में मैच देखे तो ओकर से लगभग 3 से 4 लाख रुपए रोज के पार्किंग के शुल्क मिले के उम्मीद है। तो ऐसे में अगर हिसाब लगाएं तो 15 दिन में ये रकम करीब 45 से 50 लाख रुपया तक मिल सकत है, जिन 4 ग्राम पंचायत ला मिली। तो सदन में आज एक कृषि उप संचालक ला निलंबित कर दिए गए। बता दिन बलौदा बाजार के कृषि उप संचालक ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाई सदन में, जेकर बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे निलंबन के घोषणा सदन में ही कर दी। ध्यान आकर्षण के जरिए विधायक शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल, रजनीश कुमार और बलौदा बाजार कृषि कार्यालय के उप संचालक के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाई। सरकार के राज्य सरकार के योजना में अनियमितता करे के आरोप लगाई, जेकर ध्यान आकर्षित करवे कृषि मंत्री चौबे के ऊपर ध्यान आकर्षित करवाई। विधायक शिवरतन शर्मा संचालक ऊपर आरोप लगा कही कि गलत हाइब्रिड बीज और चूना के बगैर बिल के भुगतान ले गए है, ओकर भौतिक सत्यापन नहीं करे गए है। तो साथ ही उप कृषि संचालक ला निलंबित करे के मांग करी। सवाल के जवाब में मंत्री रविंद्र चौबे कही कि पूरा मामला के जांच करे जाही, प्रथम दृष्टि में यदि गड़बड़ी पाए जाही तो ओकर ऊपर सख्ती से कार्रवाई करे जाही। शिवरतन शर्मा उप संचालक ला निलंबित कर जांच करे जाए के मांग करी, जेकर ऊपर रविंद्र चौबे कही कि ए प्रकार के शिकायत आत रही थे, एक जांच कराए जाही। बीजेपी विधायक के कतिले उठाया जाए गए सवाल के बीच कृषि मंत्री रविंद्र चौबे बलौदा बाजार के उप कृषि संचालक ला निलंबित करे जाए के घोषणा सदन में कर दी और ए मामला में कमिश्नर के माध्यम से जांच कराए के बात कही। आज सदन में एक और मामला 28 सत्ता पक्ष के सत्यनारायण शर्मा ये मामला उठाई BSUP आवास के मामला उठाई के तो कही कि जो BSUP आवास है कॉलोनी में गंदगी फैले रही थे, मकान मन के घटिया निर्माण करे गए है, सीपेज से आम आदमी बेहद परेशान है, नाली के सफाई नहीं हुए। सत्यनारायण शर्मा ये कहना है कि BSUP के कॉलोनी कोनो स्लम एरिया से कम नहीं लगे। एक जवाब में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया कही कि जो BSUP आवास में जो कोनो भी प्रकार के गुंडा बदमाश के कब्जा नहीं रहे, यहाँ साफ सफाई व्यवस्था पूरा तरीके से करे जाते, पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर कानून व्यवस्था पर नजर रखे। तब विधायक सत्यनारायण शर्मा कही कि का मंत्री मोर संग साथ में जाके BSUP जो कॉलोनी है वहाँ जाके मौका में जाके दौरा करी, तो मंत्री श्री डहरिया कही कि वह विधायक के साथ जाके मौका में जाके मुआयना करे और तैयार है। तो संगी हो अभी रुकबो छोटा ब्रेक बर आगू हमार आऊ जबर खबर बचे हुए है तेकर फिर सरसरी तर मन याद डालबो, तो अभी रुकथन एक छोटा ब्रेक बर। जुड़ मिलके हराबो कोरोना ला, बस अतके रखना है ध्यान। कबू भी बाहर ले आए के बाद साबुन ले अच्छा तरीका ले धोना है हाथ। खांसत छींकत बेरा नाक और मुंह ला रुमाल ले ढकाओ। नाक मुंह आँखी या चेहरा ला घेरी बेरी छुए ले बचाओ। खांसत छींकत व्यक्ति ले 1 मीटर के दूरी रखाओ। बहुते जरूरी हो तभे, नहीं तब भीड़ भाड़ में जाए ले बचाओ। सर्दी खांसी बुखार के लक्षण उत्पन्न होए मा डॉक्टर ले तुरते सलाह लो।
65 बछल के सियान और 10 बछल के लइका ला जरूरी ना हो त घर ले झन निकलन दाओ। और सब ले बड़े बात सोशल मीडिया में फैले अफवाह ले दूर रहो। कोनो भी प्रकार के ज्यादा जानकारी बर टोल फ्री नंबर 104 में कॉल करो। याद रखो, कोरोना ले लड़े बर सावधानी ही है बचाओ। त साफ रहो, सजग रहो, सुरक्षित रहो। न्यूज 36 कतिले आप मन के हित में जारी। ऑफिस जाए के जल्दी माँ, काम बुता के हड़बड़ी में का छूट गए हैं दिन भर के छोटे बड़े खबर। अब नहीं है कोनो फिकर, आपे मन भर प्रदेश के जम्मो छोटे बड़े खबर रखे हम जतन के। देखो खबर हकन के। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी जिन न्यूज़ चैनल न्यूज़ 36 जिन चला थे तिला मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। एकर से छत्तीसगढ़ी हमारी जिन मातृभाषा है एमे जब समाचार मिली तो में एक अपनत्व के जिन भाव है, अपनापन के जिन लगी तेकर कोई दूसरा मुकाबला नहीं है। तो जिन अपन भाषा में जिन बात कहे जाही तिन दूसर तक के हृदय तक पहुँचते। तो एकर बार न्यूज़ 36 ले बहुत बहुत बधाई। आप मन देखा था छत्तीसगढ़ के हमार अपन चैनल न्यूज 36। चला चूल्हा जलावाओ, ठेठे खुरमी पपची बनावाओ, चूल्ही आनी बानी के साग भाजी किसिम किसिम के खाई खजाना। दाई काकी भौजी और मामी सब सीख के बने बने बनाही। आनी बानी के रांधे व सीखा और जम्मो लोगन के हृदय जीता। देखो चूल्हा चौकी आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। नवा नवा हो बीमारी काकर का ना जान, कहाँ ले इलाज करवान, का दवाई खान। लोग लइका और सियान सबो होते हलाकान। का बीमारी का इलाज जम्मो बताही हमार डॉक्टर साहेब। देखो डॉक्टर साहेब आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। ब्रेक के बाद आप मन के स्वागत है दिन भर के जबर खबर में। तो हम अब आगू बात करबो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के, जिहाँ के कलेक्टर के एक सुंदर पहल है। का पहल है, जो अब बोर्ड परीक्षा आने वाला है तो जन लइका मन तनाव में रही थे, परीक्षा ले लेके या कुछ कन्फ्यूजन रही थे, ओकर पर कलेक्टर नम्रता गांधी है शिक्षक मन के एक पैनल बनाए हैं। वो पैनल में शामिल जम्मू शिक्षक मन के नंबर सार्वजनिक करे गए, जेमा फोन लगा के कोई भी लइका मन अपन कोनो भी प्रकार के कन्फ्यूजन, कोनो भी प्रकार के जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। हर दिन तकरीबन 2 घंटा बच्चा मन ला विषय से जुड़े अपन कन्फ्यूजन ला क्लियर करे बर सहायता करी। जो शिक्षक मन के पैनल है एक नंबर में लगा के लइका मन डायरेक्ट पूछ सकते है, अपन कन्फ्यूजन दूर कर सकते है। और बढ़िया बात ये भी है कि जो लइका मन ला जो तनाव होते जो बोर्ड परीक्षा या परीक्षा ला लेके वो तनाव ला कम करे बर ये शिक्षक मन विशेषज्ञ के मदद भी लेही। तो ये बढ़िया खबर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला ले, जहाँ के कलेक्टर नम्रता गांधी के अनूठा पहल है कि बोर्ड के परीक्षा में जो लइका मन ला कन्फ्यूजन रहते ओकर बर शिक्षक मन के कन्फ्यूजन दूर करही, मन के तनाव ला शिक्षक मन दूर करही। एक बर एक पैनल बनाया गया है बकायदा, ओकर नंबर सब जो शिक्षक मन के नंबर है वो सार्वजनिक करे गए है। जिन नंबर में लगा के लइका मन अपन कन्फ्यूजन दूर कर सकते, अपन सब्जेक्ट से लेके कन्फ्यूजन दूर कर सकते और कोनो भी प्रकार के तनाव है ओहू ला दूर कर सकते हैं। तो बात करबो धान खरीदी के। प्रदेश में सरकार है एक बार रिकॉर्ड तोड़ धान तो खरीद ले है।
तकरीबन 95 लाख मैट्रिक टन धान खरीदे हुए हैं, जो 20 साल के पाछू रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। पर अब सरकार ला ये धान बेचे में पसीना छूटत है। बता दें कि धान के जो नीलामी करने वाला है सरकार, तेला लेके जो धान के समर्थन मूल्य है ओकर ले बहुत कम दाम मिलत है। मतलब सरकार है धान ला 2500 रुपये समर्थन मूल्य में बिसाए रही से किसान मन ले, अब ओकर नीलामी करत है तो ओकर रेट जो मिलत है वो 1100 ले 1400 के बीच मिलत है। तीनों जो ब्रांड है, मतलब 3 तरह के किस्म के धान है, तेला लेके सिर्फ 1100 से लेके 1400 रुपये, मतलब अधिकतम 1400 रुपये तक बीड लगे हैं। बता दें कि 150 बीडर में ये रेट लगा है। जो सरकार के धान जो नीलामी करत है तकरीबन 20 से 21 लाख मैट्रिक टन धान के नीलामी करी सरकार। तेकर बार बीडर में जो बीड लगाए है वो एकदम 1100 रुपये से 1400 रुपये के बीच रखे गए। तेने ला लेके आज सरकार है चिंता जाहिर करी। ए विषय ला लेके जो मंत्रिमंडल उप समिति बनाए गए हैं जिनमें नीलामी के धान के रेट तय करी, तेकर आज बैठक विधानसभा में हुई। अब विधानसभा में एक ऊपर चर्चा हुई कि कैसे ये धान के रेट ला बढ़ाया जाए या कैसे जल्दी जल्दी ये धान ला बेचे जाए। मैं बता दूं कि जो 20 से लेके 21 लाख मैट्रिक टन धान के नीलामी करे जाए सरकार है। पाछू सरकार जो केंद्र के सरकार है वो सिर्फ 24 लाख मैट्रिक टन धान खरीदत है, जबकि पहली कह रही कि ऐसे सत्ता पक्ष कांग्रेस के कहना है कि पहली कह रही कि 60 लाख मैट्रिक टन धान ला खरीदबो, ओकर बाद कहीं नहीं सिर्फ 24 लाख मैट्रिक टन धान ला खरीदबो। जेकर से फिर जो 20 लाख मैट्रिक टन धान है तेन अभी भी समिति में खुला रखाए हुए है। सरकार पर सबसे बड़ी चुनौती यही है कि धान ला कैसे जल्द से जल्द बेचे जाए और सही रेट में बेचे जाए। मगर जो अभी रेट जो हम देखे हैं, जो 150 बीडर में रेट लगा है धान के, जो तीनों किस्म के धान है, तेकर बर 1100 से लेके सिर्फ 1400 रुपये तक के रेट लगाए है। और बता दें कि यही धान ला सरकार है 2500 रुपये में खरीदे है समर्थन मूल्य के साथ। विपक्ष के कहना है कि अभी धान बेचे के सही समय नहीं है, अभी धान बेची तो इसने ही मूल्य मिली, ज़्यादा मूल्य नहीं मिला। काबर की तकरीबन हर राज्य में अही मौसम में धान के तैयार थे, धान आते मार्केट में, तो अभी बेचे जाए में उतना रेट नहीं मिली जितना अनुमान लगाथन हो। एला अभी रखो, एला बाद में बेचो। मगर सत्ता पक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि रख रखाव में ही इतना खर्चा आते, करोड़ों के खर्चा आते। और तेला लेके सरकार है जल्द से जल्द ये धान ला बेचे के फिराक में है, नीलामी करत है। और मगर ये धान के रेट अभी नहीं मिलते, अभी सिर्फ 1100 से 1400 के बीच मिलत है। तो आने वाला समय सरकार पर यही चुनौती रही कि यह धान ला कैसे जल्द से जल्द हम नीलाम करें, अच्छा रेट में नीलाम करें। तेने लेके आज मंत्रिमंडल उप समिति जो गठित करे गए तेकर बैठक रही से, मोहम्मद अकबर के कहना है कि इस समीक्षा के बाद जल्द से जल्द ये धान के रेट तय करे जाए। फिलहाल अभी धान खरीद सुनिए है सरकार है, अब बेचे बर ओला पसीना छुड़ाए ला पड़त है। अब बात करबो डोंगरगढ़ के मुड़पार गांव ले एक अजीबोगरीब कहे जाए घटना सामने आए हैं। वहाँ 2 परिवार के हुक्का पानी बंद कर दिए गए हैं। 21वीं सदी में हम जावत हैं एक कति, और एक कति ये रूढ़ीवादी मानसिकता हमारे आगू आते। बता दें कि 2 परिवार के हुक्का पानी बंद कर दिए गए। काबर बंद करे गए कि जो मन दिसंबर के महीना में क्रेशर मशीन से पलारी और एक धान के चीज़ करे रही से चला लेके जो वहाँ गांव के दबंग बने हैं उनके कहना है कि हमारे गांव में क्रेशर मशीन अलाउ नहीं है, बंद है, आप मन कैसे क्रेशर मशीन से उपयोग करे हैं। तो एला लेके गांव के जो दबंग मन दांड लगाए हैं उन पर 1000 रुपये के फाइन पटावा, या तो फिर आप मन के हुक्का पानी बंद कर दे जाए। ये मामला राजनांदगांव जिला के मुड़पार गांव के है, जी हाँ 2 परिवार के
हुक्का पानी बंद करे के धमकी दे गए है। 1000 रुपये के दांड लगाए गए है सिर्फ ए बर कि मन अपन फसल बर मशीन के उपयोग करी जो वो गाँव में अलाउ नहीं है। क्रेशर मशीन के उपयोग करी तेकर दांड उमन ला लगाए गई दबंग मन द्वारा गांव के कतीले कि आप मन जब बंद है मशीन लगाना गांव में तो आप मन कैसे एकर उपयोग करे हा एला लेके आप मन ला 1000 रुपये के दांड पटाले पड़ही। अगर दांड नहीं पटा हा तो आप मन ला बहिष्कृत कर दे जाही, गाँव ले बहिष्कृत कर दे जाही। गाँव में मतलब सामान नहीं मिली, गाँव ले पानी नहीं भर पाई, गाँव में कोनो वोट बाट नहीं कर पाई। तो एक मामला ला लेके दोनों पीड़ित परिवार आज थाना पहुँची, थाना में शिकायत करी कि ओकर संग ऐसे दबंगई होते मन के सामाजिक बहिष्कृत करे के बात कहे जाते गांव में। तेकर शिकायत लेके पूरा गांव वाला मन परिवार मन थाना पहुँचे। तो इस तरीके के बाद भी हमारा छत्तीसगढ़ में देखे ला मिलते। कई जगह हम देखते कि छोट छोट बात में समाज बहिष्कृत कर दिए जाते, हुक्का पानी बंद करे के धमकी दे जाते। ऐसे कई मामला पाछू कई महीना में हम छत्तीसगढ़ में देखे हैं। तो एक वही संगी आज के दिन भर के जबर खबर जेमा हम एक सरकारी तौर पर निगाह डाले हन। कल यही बेरा यही समय फिर दिन भर के जबर खबर लेके मैं आप मन के आगू उपस्थित हूँ। तब तक मोला देवा इजाजत। जय जोहार।